बहस में आगे बढ़ते हैं। एक खास पैनल आज हमारे साथ है। पॉलिटिकल लेवल पर तो हमारे सहयोगी हैं ही जो लगातार हमारे साथ बात करते हैं। कांग्रेस से दीपक भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार मिहिर मिश्रा जी हमारे साथ हैं आज के इस पैनल में। बहुत स्वागत है मिहिर सर, आपका भी। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हमारे साथ है। निरंजन सर, बहुत स्वागत है आपका भी। निरंजन जी के पास आने दीजिए ना प्लीज। निरंजन जी, महाभारत क्यों? मनोज जी, बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब इसको राजनीतिक बयान करके और इसके ऊपर हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी मेरे से पूर्व जो विद्वान प्रवक्ता बोल रहे थे, ये एक बयान था। ये क्या अमोनिया के बारे में चर्चा हो रही थी? अगर आप अरविंद केजरीवाल जी का संपूर्ण बयान देखेंगे तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यमुना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में जहर मिलाकर के दिल्ली पानी भेज दिया है। तो अमोनिया की मात्रा बढ़ना या यूं कहें कि प्रदूषित पानी छोड़ना और उसमें जहर मिलवा करके भेज देना, दोनों शब्दों में फर्क नहीं है। और उसके आगे की अगर बात करेंगे, आप शब्द से मैं बात करूं तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा था कि ऐसा तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो भी नहीं करते थे। यानी कि उन्होंने यहां पे बात करी है बायोलॉजिकल वेपन की, यानी कि हरियाणा ने दिल्ली के ऊपर एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन वार किया है। तो क्या ये हॉक्स कॉल नहीं है? आज मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आदमी एक हॉक्स कॉल कर देता है कि फला रेलवे स्टेशन के ऊपर बॉम्ब फिट किया हुआ है, उसको पुलिस उठा करके और उसको जेल में बंद कर देती है, उसको उल्टा टांग देती है। और यहां तो पूरी दिल्ली के जो 2 करोड़ लोग हैं उनके लिए हॉक्स कॉल किया गया है। अब ये क्या हॉक्स कॉल की श्रेणी में नहीं आता है? ये वो वाली बात होगी जैसे कई बार हम खबर पढ़ते हैं कि एक किसी की फ्लाइट छूटने की संभावना होती है तो हॉक्स कॉल कर देता है, फलानी फ्लाइट के अंदर बम है ताकि फ्लाइट लेट हो जाए, और मैं उसको, और उसके बाद में वो पकड़ा जाता है। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पंजाब में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति वाला घटनाक्रम, हाँ, के ऊपर जिस तरीके से वो हुई, और ऐसा लगा कि चुनावी सारा का सारा समीकरण बदलने वाला है, तो इसको मोड़ने के लिए इस तरीके से बचकाना बयान, मैं तो बचकाना बयान नहीं, मैं तो बल्कि इसको कहता हूं कि मानसिक परेशान आज व्यक्ति ऐसा बयान दे सकता है। और ऐसे बयानों के ऊपर तो बहुत बड़ी सख्त सजा होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि मनोज जी, आज अगर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अगर किसी भी राज्य सरकार के बारे में ऐसी बात करूंगा ना, गारंटी से लिख के दे रहा हूं, देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज होगा और वहां की पुलिस उठा करके मुझे उल्टा टांग देगी। आप पंजाब के बारे में ऐसी कोई खबर फैला के दिखाइए, कल अगर पंजाब पुलिस आपके घर न पहुंच जाए तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि अमोनिया की मात्रा बढ़ा हुआ पानी हरियाणा दे रहा है हमें। उन्होंने कहा कि जहर मिला करके, और मेरे जल बोर्ड के कर्मचारियों ने उसको समय रहते उसको पकड़ लिया और उसको दिल्ली के बॉर्डर पर रोक लिया। अगर वो पानी दिल्ली में घुस जाता तो मास जेनोसाइड हो जाता, यहां पे हाहाकार मच जाता, लाखों लोग मारे जाते। अरे यार, क्या आप मुख्यमंत्री थे? बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी बातें करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है और उसके बाद में उस बात को जस्टिफाई किया जाता है कि भाई अमोनिया की मात्रा कितनी है कितनी नहीं है। मैं पिछले लगभग 35 वर्षों से दिल्ली में हूं और पिछले 10 वर्षों से मनोज जी, हर साल में 2 बार आप ये समझ लीजिए, 2-2 दिन 3 दिन, 2-2 दिन 3 दिन के लिए पानी सप्लाई बंद होती है। अखबार में छपता अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फेल हो गए और उसकी वजह से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। तो अगर ऐसी कोई घटना थी, उसको राजनीतिक रूप से अगर उनको बयान देना था, उनको ये बात वो कह, ठीक है, कानून सम्मत जो भी स्थिति हो, एजेंसियां हैं, मान के चलिए, मेरे मन में भी एक सख्त सी दौड़ गई है, एक रोम सा कांप उठा कि ऐसा भी कोई राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है कि कोई लाखों जनता, दिल्ली के लाखों लोगों को एक साथ मारना चाहता है। निरंजन पोद्दार जी, सही कह रहे हैं आप। कानून के मुताबिक स्थितियां बननी चाहिए, रहनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, आप सरकार में है चाहे विरोध में है, लेकिन कानून भी है, एजेंसियां भी है, उस पर अपनी नजर रखती हैं। खैर, मैं आप निरंजन पोद्दार जी के पास आ रहा हूं। सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? मेरा सवाल भी साथ में रख लीजिए। ये जो यमुना में जहरीला पानी, इसका अमृत पान वोट वाला किसके घड़े में ज्यादा जाएगा? देखिए मनोज जी, ऐसा है,
चरक संहिता में एक सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है। हम बात तो कर रहे हैं अमोनिया की, बार बार हम बात तो कर रहे हैं दूषित पानी की, लेकिन आप इसका कारण कभी, इस कारण पे कभी चर्चा हुई है? जो लोग डिफेंड कर रहे हैं दिल्ली की सरकार को कि 7 पीपीएम अमोनिया आ गया, ये आ गया, मुझे एक बात बताइए कि जब पिछले 11 वर्षों से दिल्ली की यमुना का जो खादर है वो घट करके आप ये समझ लीजिए 60% बच गया, उसके अंदर सिल्ट होकर के, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 2010 के अंदर जब अतिवृष्टि हुई थी, जमुना के अंदर पानी छोड़ा गया था 850 क्यूसेक पानी, उस टाइम शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 850 क्यूसेक पानी यमुना झेल गई थी, यानी कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा था लेकिन बाढ़ नहीं आया था। और अभी 2 साल पहले आपको पता होगा कि 320 क्यूसेक पानी के अंदर आधी दिल्ली पानी से डूब गई थी, बाढ़ आ गया। तो उसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका कारण यह है कि यमुना को सिकोड़ करके उसके खादर के अंदर जो सिल्ट निकालनी चाहिए वो सिल्ट नहीं निकाली जाती। और जिस तरीके से दिल्ली की जो खुले जगह है, जो यमुना का जो तट कहा जाता है, वहां पे जलकुंभियां बननी चाहिए, वहां जलकुंभी नहीं बनती, जो वाटर बॉडीज बननी चाहिए वो वाटर बॉडीज नहीं बनती, केवल और केवल यमुना को एक नाला बना करके छोड़ दिया। और उसके बाद में, और इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि भाई आप जो पानी के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो तो आप राजनीतिक लाभ के लिए फ्री में दे देंगे, तो जो उसके बाद में जो 70,000 करोड़ का घाटा है वो पूरा करने के लिए तो ये सारी व्यवस्थाओं के लिए बजट कहां से लाएंगे? तो इसके लिए हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहावत है मनोज जी कि ऐसी रातों के तो ऐसे तड़के होंगे। अगर आप कोई किसी चीज को फ्री में बांट देंगे तो उसके विकास और उसके विस्तार के लिए आपके पास पैसे कहां से आएंगे? तो फिर ऐसी ही लड़ाइयां होंगी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नाबालिग। ठीक है, पोद्दार सर प्लीज, ठीक है।